हमारे काफी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि जो दो साइड फेस वाले प्लॉट्स होते हैं, मतलब कि वो प्लॉट्स जिनके दो साइड हमारी रोड आ रही हैं, तो उनके ऊपर हम वीडियोस बनाएं। तो ये वीडियो हमारे उन्हीं व्यूअर्स के लिए जहां पर आपको टू साइड्स रोड्स मिलती हैं। इस प्लॉट की अगर मैं साइज की बात करूं तो इस प्लॉट का जो साइज है वो 20 फुट बाय 60 फुट रहेगा, जिसमें जो फ्रंट है वो हमने 20 फुट कंसिडर किया है और इस प्लॉट की जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पर 60 फुट रहेगी। बाकी देखिए, अगर आप यहाँ पर चाहें तो जो 60 फुट है उसको भी आप फ्रंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस प्लॉट की जो हमने प्लानिंग की है वो हमने 20 फुट का जो फ्रंट है उसको ध्यान में रख के की है। बाकी अगर आप चाहें जो 60 फीट वाली साइड है उसको अगर आप फ्रंट कंसिडर करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने फ्रंट रखा है वो 20 फीट वाली जो साइड है वहां से हमने रखा है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रॉपर्टी की जो प्लानिंग है उसको समझने से पहले मैं दो तीन पॉइंट आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन की तो हमें यहाँ पर कोई भी समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है उससे दो साइड अटैच रोड है, तो वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ पे विंडो हमने अच्छे से प्लान की है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमने जितनी भी वॉल्स ली हैं उनके साइज की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं उन सभी की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 9 इंची कंसिडर की है, मतलब कि आपकी 9 इंची की दीवार रहेंगी जो भी आपकी बाहर की आउटर वॉल्स हैं। और जो हमारी अंदर की वॉल्स हैं, मतलब कि जो इंटरनल वॉल्स है, जो पार्टीशन वॉल्स हैं, वो सभी हमने 4.5 इंची कंसिडर किए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप डायमेंशन देख रहे हैं, जैसे कि आप 12 फीट देख रहे हैं, 6 फीट 1.5 इंची देख रहे हैं, जो भी आप इसके अंदर डायमेंशन देख रहे हैं वो सभी आपकी वॉल से वॉल रहेंगी। ठीक है। जो भी हमारी इंटरनल वॉल्स हैं उनके बीच की आपकी दूरी रहेगी, इसमें आपकी जो वॉल की जो डायमेंशन है वो आपकी कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पर हमने 2 BHK प्लान किया है। तो अब इसकी प्लानिंग को हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 20 फीट वाली साइड है उसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे इस प्लॉट के अंदर, और इस प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने 10 फीट का मेन गेट यहाँ पे प्लान किया है, जिसके थ्रू आपकी एंट्री होती है पार्किंग एरिया के अंदर। और ये देखिए, जो पार्किंग एरिया है इसका जो साइज है वो 14 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है, जिसमें ये जो लेंथ रहेगी वो 14 फीट 1.5 इंची रहेगी, और इस पार्किंग एरिया की जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर 10 फीट रहेगी, जिसके अंदर आप टू व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे काफी व्यूअर्स का डाउट भी आ सकता है कि जो फोर व्हीलर है वो कहाँ पर पार्क करेंगे। तो जिन क्लाइंट के लिए हमने प्लान बनाया था उनको रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस प्रॉपर्टी को डिजाइन किया है। ठीक है। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको कार पार्किंग देनी है, तो उस केस के अंदर इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी यहाँ पे पार्किंग भी निकल जाएगी। ठीक है। बाकी अभी हम इस प्लान को देख लेते हैं। तो देखिए, इस पार्किंग के थ्रू घर के अंदर एंट्री करने के लिए हमें दो गेट मिलते हैं। पहला गेट आपको मिलता है जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे गेस्ट रूम के अंदर, और सेकंड गेट आपको मिलेगा जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे फॉयर के अंदर, मतलब कि जो घर का जो मेन पोर्शन होगा उसके अंदर आप एंट्री करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेस्ट रूम को देख लेते हैं। इस गेस्ट रूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक सोफा सेट मिलता है। सोफा सेट के जस्ट सामने यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है, और इस गेस्ट रूम से अटैच्ड यहाँ पर आपको एक पाउडर रूम भी मिलता है। ठीक है। और इस पाउडर रूम का जो साइज है वो 10 फीट बाय 4 फीट हमने प्लान किया है, जिसके वेंटिलेशन के लिए आपको इस पाउडर रूम के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको वेंटिलेटर मिलेगा, और इस वेंटिलेटर की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 2 फीट प्लान की है। तो इस वेंटिलेटर के थ्रू प्रॉपर इस बाथरूम के अंदर ये का सर्कुलेशन आपका बना रहेगा। वहीं इस गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए भी हमने यहाँ पे विंडो प्लान की है, और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो आपकी रोड की तरफ रहेगी। और इस विंडो के अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी जो विड्थ है वो आपको 5 फीट मिलती है, तो काफी बड़ी आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। ठीक है। तो जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे बिठा सकते हैं, और जो वॉशरूम है वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो गेस्ट रूम है उसको हमने इस तरीके से प्लान किया है कि अगर आपके यहाँ पे गेस्ट बैठे भी हैं तो उनको घर के अंदर का पोर्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप गेट की प्लेसमेंट भी देखेंगे तो वो यहाँ पे सामने की तरफ खुलती है, मतलब कि फॉयर के अंदर खुलती है। तो गेस्ट यहाँ पे अगर बैठते भी तो उनको सामने का एरिया दिखेगा, जो अंदर का जो इंटरनल पोर्शन है वो उनको नहीं दिखेगा, और ये हमारा प्राइवेसी मेंटेन भी करता है। काफी घरों में ये इशू आता है कि जो गेस्ट रूम है वो इतना खुला हुआ होता है कि घर का जो अंदर का जो पोर्शन है वो आपको पूरा देखने को मिल जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों को हमने इसमें ध्यान रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम घर का इंटरनल पोर्शन भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पार्किंग के थ्रू जाएंगे फॉयर के अंदर, और इस फॉयर की जो विड्थ है, देखिए फॉयर हमारा कुछ नहीं होता, फॉयर हमारा एक स्मॉल पैसेज होता है। ठीक है। जिसके थ्रू आप अंदर का जो पोर्शन है उसको एक्सेस करते हैं। इस फॉयर की जो विड्थ है वो 6 फीट 1.5 इंच यहाँ पे रहेगी, और जो लेंथ रहेगी वो आपकी 12 फीट रहेगी, जो गेस्ट रूम का जो विड्थ थी उसके बराबर ही। तो इस फॉयर के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे हॉल के अंदर, और इस हॉल का जो साइज रहेगा वो 15.5 फीट बाय 9 फीट 3 इंची रहेगा, जिसमें जो 15.5 फीट है वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 15.5 फीट रहेगी, और जो 9 फीट 3 इंची है वो हमारे इस वाले पोर्शन से
यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारी 9 फीट 3 इंच रहेगी। यहाँ पर देखिए जो आप 12 फीट 3 इंच देख रहे हैं, इसके अंदर आपकी स्टेकेस का जो साइज है वो भी आपका इंक्लूड हो रहा है। मतलब कि जो 3 फीट की जो स्टेकेस है वो भी आपके यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो इस 3 फीट की जो स्टेप्स हैं इनको निकालने के बाद आपका 9 फीट 3 इंची बचेगा। तो 9 फीट 3 इंची बाय 15.5 फुट का यहाँ पर हॉल निकल कर आता है, जिसके अंदर यहाँ पर भी आप सोफा सेट डाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें आपको सोफा सेट यहाँ पर नहीं देना है तो आप इस हॉल को हॉल विद डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया प्लेस कर दीजिए। जैसे सामने की तरफ आपको किचन मिलेगी तो किचन के पैरेलली यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो हमने प्लानिंग किया वो एक डुप्लेक्स की तरह की है। ठीक है, ये आपका डुप्लेक्स हाउस प्लान है जिसमें जो स्टेकेस है वो आपके घर के अंदर से ही रहने वाली है। यहाँ पर ये जो आपकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से जो आपकी एंट्री रहेगी वो आपकी फर्स्ट फ्लोर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इस घर का सेंटर का पोर्शन देखा। अब इसके बाद हम बैक साइड का पोर्शन भी देख लेते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले किचन मिलती है। इस किचन का जो साइज है वो 9 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको 2 फीट की किचन स्लैब मिलती है। और इस किचन स्लैब के ऊपर यहाँ पर हमने गैस स्टोव प्लेस किया है और यहाँ पर आपको सिंक मिलेगी और जो फ्रिज है उसके लिए यहाँ पर हमने अलग से स्पेस दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने किचन प्लान की है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर घर के बैक साइड की तरफ आपको एक बेडरूम भी मिलता है और इस बेडरूम का जो साइज है वो 13 फीट 1.5 इंची बाय 13 फीट यहाँ पे हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। इसके अलावा इस बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम और स्टोरेज एरिया भी आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो इस वॉशरूम का जो साइज है वो 5 फीट बाय 7 फीट हमने प्लान किया है, जिसका जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है। और जो स्टोर रूम है इसका जो साइज है वो 5 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जहां पर आप अपने जो भी कपड़े वगैरह है वो आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप चाहें जो ये बेडरूम है इसकी जो ये वाली वॉल है यहाँ पर भी आप अलमीरा बना सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको घर में कितना स्टोरेज चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है, मतलब कि जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इसकी ऑटोकैड फाइल है जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर आपको अगर कार पार्किंग भी देनी है तो यहाँ पर आप थोड़ा साइज में चेंजेस कर देंगे और यहाँ पर आपका पार्किंग एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.infradesigner.in को, जहां पर हमने अलग अलग प्लॉट साइज के मल्टीपल प्लान्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।